जैसे इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये सेल लगी हुई है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे ये क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन में, ओके। ए बी जो है ये टर्मिनल है पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से थ्री लाइन है यहाँ पे I1 I2 I3, 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गए। तो ये तीनों ही आपस में कनेक्शन जो है 4 ओम 10 ओम तीनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। सो इसे हमें अलग अलग करंट की वैल्यू निकालनी है। तो I1 गिवन है, I1 हमें पता है कि 1 एम्पियर फ्लो हो रही है इससे, ओके। तो इससे हमको वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I1R, तो I1 हमें पता है कितना 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, तो हमें वोल्टेज मालूम हो गई 5 वोल्ट आती है, ओके। सो नाउ द करंट थ्रू 4 ओम, अब हम इसका निकालेंगे। तो V इक्वल टू क्या है I2R, ये I2 हमें मालूम करनी है कितनी होगी I2R। तो I2 वोल्टेज हमने मालूम किया 5 है, I2 हमें फाइंड आउट करनी है, R कितनी है 4 ओम, ओके। सॉल्व करेंगे I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, डिवाइड करेंगे 4 से 5 में 1.25 एम्पियर, यानी कि I2 की वैल्यू करंट I2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.25 एम्पियर। नाउ अब I3 मालूम करनी है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज, जो रेजिस्टेंस 10 ओम है उससे कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मालूम करें। V इज इक्वल टू I3 इंटू 10, ओके। सो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी V/10, V/10, 10, तो V की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट हमने पहले मालूम किया था। तो 5/10 यानी डिवाइड करेंगे 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, ओके।